जिंदगी में अक्सर दूर कहीं इन राहों में और कभी पास कहीं हम खो जाते हैं। हमारे दिल टूटते हैं, असमंजस की स्थिति होती है, अनिश्चितता की स्थिति होती है। जब हम खो जाएं, जब हम परेशान हो, जब हमें कोई नजर ना आए, जब हम बेसहारा से हो जाएं, तो हमें इस बात को स्मरण रखना है कि परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है और आवश्यकता इस बात की है कि हम उसकी ओर देखें। और यही बात हम गाते हैं कि आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। और आज थोड़ी देर के लिए हम विचार करेंगे कि आराधना, सच्ची आराधना आत्मा से, हृदय से कब होती है, कैसे होती है। हम सब आराधना में यहां उपस्थित होते हैं। हमारे लिए आराधना हमारी जिंदगी का एक बहुत प्रमुख भाग है। प्रभु यीशु मसीह के लिए आराधना बहुत प्रमुख थी कि परमेश्वर की आराधना की जाए। सप्ताह के पहले दिन जो चेले थे, जो कलीसिया थी, वो एकत्रित होती थी आराधना करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरुत्थान हुआ तो उस पुनरुत्थान को सेलिब्रेट करने के लिए, उस पुनरुत्थान का जश्न मनाने के लिए आराधना होती थी। जिस दिन कलीसिया की स्थापना हुई, पिंतेकुस्त का दिन हुआ, हजारों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और एक बड़ी आराधना वहां से प्रारंभ हो गई। ये आराधना हमारी जिंदगियों का अंग होती है और विशेषकर जब हम इस प्रकार से एक दूसरे के साथ एक परिवार के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के रूप में, उसके बेटे और बेटियों के रूप में मिलते हैं, तो ये आराधना बहुत विशिष्ट होती है, बहुत प्रमुख होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसकी 23वीं और 24वीं आयत में लिखा हुआ है, सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो इस आराधना के संबंध में जब हम आज आराधना कर रहे हैं, 4 बातें मैं आपसे कहूंगा। पहली बात, सच्ची आराधना हृदय से, आत्मा से होती है जब हमारा ध्यान हमसे हटकर परमेश्वर की ओर चला जाता है। जब हमारे भीतर जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, जो हमारा गर्व है, जो हमारा घमंड है, जो उज्जियाह राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है, जब उसकी मृत्यु होती है, हम निरुपाय महसूस करते हैं और हमारा सारा का सारा ध्यान परमेश्वर की ओर चला जाता है। हम शून्य हो जाते हैं और परमेश्वर सर्वोच्च हो जाता है। तब सच्ची आराधना होती है। हमारे सप्ताह भर के जीवन में, हमारी दिनचर्या में बहुत सी समस्याएं होती हैं, बहुत से तनाव होते हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सी सलाहें हमको दी जाती हैं, बहुत से प्रोत्साहन के शब्द हमसे कहे जाते हैं, हमको निराशा करने वाली बातें सुनने मिलती हैं, टेलीविजन में हमारे दिल को तोड़ने वाली बातें दिखाई देती हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। किसी ने कहा है, झूठों ने झूठों से कहा, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। तो किस वातावरण में रहते हैं हम और क्या सुनते हैं, जहां हम काम करते हैं, जिन आवाजों को सुनते हैं, जिन समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, कौन सी आवाजों से हमारा दिल और दिमाग सुबह से रात तक भरा हुआ रहता है। नकारात्मक बातें, नकारात्मक लोग, चिंता की बातें, परेशानियों की बातें। परंतु जब हम इन सब बातों को छोड़कर अपना ध्यान उस जीवित परमेश्वर की ओर लगाते हैं, उसके सिंहासन की ओर अपनी आंखें उठाते हैं, पर्वतों की ओर हमारी दृष्टि जाती है, तो हमारी सच्ची आराधना होती है। भजन संहिता उसका 8वां अध्याय उसकी 3 से 6वीं आयत में भजनकार कहता है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य, चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। परमेश्वर, जब तेरी महानता की ओर मेरी दृष्टि जाती है तो मुझे अपनी औकात समझ में आ जाती।
जब तू इतना महान है, इतना विराट है, इतना पवित्र है, इतना सामर्थी है कि जिसके वचन मात्र से सृष्टि की सृजना हो जाती है, सर्व सामर्थी परमेश्वर है, तो इतनी महानता के बावजूद मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, मनुष्य क्या है कि तेरी दृष्टि उस पर जाए, मनुष्य क्या है कि तू उससे इतना प्यार करे कि अपने इकलौते पुत्र को उस मनुष्य के लिए बलिदान होने के लिए भेज दे। और उसके बाद 8वें अध्याय में जहां पर यह कहा गया है, उसकी पहली आयत को आप देख लीजिए। वहां पर लिखा है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। जब हम अपना सारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हैं, उसकी महानता की ओर लगाते हैं, उसकी दिव्यता की ओर लगाते हैं, उसकी सामर्थ्य की ओर लगाते हैं और जानते हैं कि सच्चा परमेश्वर है जो हमारे हृदय में निवास करता है, जो हमारे दाहिने हाथ से भी निकट है, तो सच्ची आराधना होती है। दूसरी बात, ना सिर्फ परमेश्वर की ओर आंखें उठाना, जहां हम शून्य हो जाए और परमेश्वर सब कुछ हो जाए तो सच्ची आराधना होगी, परंतु परमेश्वर का अनुभव करना। केवल यहां तक परमेश्वर को सीमित ना रखना, परंतु यहां उसका अनुभव करना कि ये जीवता परमेश्वर है। और तब यशायाह जब देखता है परमेश्वर की महानता को, उसके पास शब्द नहीं है, तो वो कहता है 6वें अध्याय की 5वीं आयत में, यशायाह नबी के 6वें अध्याय की बात कर रहा हूं मैं, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज राज को अपनी आंखों से देखा है। उसको अपनी शून्यता का, उसको अपनी पापमय अवस्था का, उसको अपने विचारों का, उसको अपनी मानसिकता का ध्यान आता है और वो कहता है कि मैं क्या सोच रहा था, मैं किन बातों से परेशान था, मैं किन बातों में उलझा हुआ था। मैंने तो महाराजा धीराज को उसके सिंहासन पर विराजमान हुए देखा है, मैंने तो उसका अनुभव किया है। आई हैव एक्सपीरियंस गॉड। जब थोमा प्रभु यीशु मसीह पर शंका करता है और तब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 20:27-29 उससे कहते हैं, अपनी उंगली हिलाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। थोमा, तू मेरा अनुभव कर, तू मेरा स्पर्श कर, तू देख ले कि मेरा पुनरुत्थान हुआ है, तू मुझे स्पर्श तो कर। और तब लिखा हुआ कि थोमा यह सुनकर उत्तर देता है, प्रभु हे मेरे परमेश्वर। कुछ शब्द नहीं रह जाते, हे प्रभु हे परमेश्वर। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तूने मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 17वीं आयत और उसके आगे लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर गया और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। जब यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह का अनुभव हुआ तो वो गिर गया, मुर्दा सा उसके पैरों पर गिर गया। उसने प्रभु यीशु मसीह ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उससे कहा, मत डर, मत डर, मैं प्रथम हूं, मैं अंतिम हूं, मैं जीवता हूं, मैं मर गया था, मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। आराधना तब होती है, उसके पैरों पर हम तब गिरते हैं जब हमें इस बात का एहसास होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो अनुभव हमको होता है, वो शांति का अनुभव हमको होता है। हम देखते हैं उसकी महानता को, फिर हम अनुभव करते हैं। तीसरी बात आराधना के संबंध में, सच्ची आराधना होती है जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। आप कहेंगे परमेश्वर तो हमसे बात ही नहीं करता। परमेश्वर कैसे बात करता है? परमेश्वर वचन के माध्यम से आज भी हमसे बात करता है। परमेश्वर हमसे जो विश्वास में परिपक्व है, हमारे परिस्थितियों से जब हम गुजरते हैं, परमेश्वर
अजीब तरीकों से हमसे बात करता है, उसका वचन बिल्कुल स्पष्ट हमारे सामने होता है। भजन संहिता उसका 119वां अध्याय को आप पढ़ लीजिए, सब बातें हैं वचन में। 11वीं आयत, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। 173वीं आयत, तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार है क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। जब उसके वचन को हम स्वीकार करते हैं तो ये सारी प्रतिज्ञाएं अक्षरशः हमारी जिंदगी में पूरी होती है। सच्ची आराधना हमारी जिंदगी में होती है। चौथी और अंतिम बात, सच्ची आराधना कब होती है? जब हमारी चिंताएं, हमारे बोझ प्रार्थनाओं में बदल जाते हैं। फिलिपियों 4:6-7 जानी पहचानी सी आयत है, किसी भी बात की चिंता ना करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में सुरक्षित रहेगी, तय बनी रहेगी, नित्य बनी रहेगी। कब? जब तुम चिंता छोड़ के अपनी चिंताओं को प्रार्थनाओं में बदल दो, जब तुम्हारे बोझ तुम मेरे कांधों पर रख दो, जब तुम्हारी संपूर्ण निर्भरता मुझ पर हो जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय, पौलुस और सीलास बंदी गृह में है और क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का भजन गा रहे हैं। और तब भूंडोल होता है, बंदी गृह की नींवें हिल जाती हैं, द्वार खुल जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं। आश्चर्यकर्म होता है इस प्रार्थना से। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होगा। जब लौ लगा करके कलीसिया प्रार्थना करेगी, जब हमारे लोग प्रार्थना करेंगे, जब परमेश्वर के भक्त प्रार्थना करेंगे, तो यह परमेश्वर का वायदा है, ये हुआ है। नेव हिल जाएगी, द्वार खुल जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे। दानियल सिंहों की मांद में है और प्रार्थना कर रहा। योना मगरमच्छ के पेट में है और मगरमच्छ के पेट में जा करके प्रार्थना कर रहा है और सबकी प्रार्थना सुनाई दे रही। सच्ची आराधना तब होगी जब हम अपनी चिंताओं को प्रार्थनाओं में बदलेंगे। हम अपनी सब चिंताओं से, सब बातों से, सब समस्याओं से, संसार में जो कुछ हो रहा है उससे उठकर हम देखना है कि परमेश्वर क्या कर रहा है। परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है। क्या हमने उस परमेश्वर का अनुभव किया है हमारी जिंदगी में कि उसने हमको चंगाई दी है, उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, उसने अद्भुत असंभव कार्य हमारी जिंदगी में किए हैं और करता रहेगा? क्या हम परमेश्वर की आवाज आज उसके वचन के माध्यम से सुन रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारा सर्वोत्कृष्ट उदाहरण, क्रूस पर है, वो प्रार्थना कर रहा, वो प्रार्थना में लगा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की पहली वाणी भी प्रार्थना है, अंतिम वाणी भी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह उद्धार की भेंट उस डाकू को दे रहा है। उस डाकू ने अपनी सारे पापों को, सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के पास ला करके सौंप दिया और उसने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर सबकी क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया तो उनको उद्धार मिल जाए। जो मान रहे हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह उद्धार की कामना कर रहा। और तब एक विजय का उद्घोष हमें सुनाई देता है, इट इज फिनिश्ड, पूरा। यही आराधना का सार।